जय हिंद। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा आपके इंग्लिश के बुक से, फ्लेमिंगो से, इंडिगो। इंडिगो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत जानने सीखने को मिलती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हुए हैं इंडिगो चैप्टर को लेकर के। बहुत ही रोचक तरीके से यहाँ पे इंडिगो को डिस्प्ले किया गया है। उसे मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। गांधी जी का रोल इसमें अहम है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे प्रश्न जो है यहाँ पे बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इंडिगो जो है ना, ये आप नील जान रहे हैं, नील की खेती जो है वही इंडिगो है। यहाँ पे लुइस फिशर ने इसे लिखी है आपके फ्लेमिंगो बुक में। देखिए ये घटना लगभग 1916 के आसपास है, 15, 16, 17 के आसपास की ये घटना है इंडिगो। जब हमारे फार्मर के ऊपर एक एग्रीमेंट दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि आपको इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करनी होगी। तो क्या डिटेल यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही उपयोगी ये वीडियो होने जा रहा है। देखो, स्टोरी अबाउट हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल फॉर अंडर प्रिविलेज पीजेंट ऑफ चंपारण। देखिए ये दुख दर्द बताता है कि चंपारण के जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, उनके दुख और दर्द को बताता है। और महात्मा गांधी जो है ना, वो उनके स्ट्रगल के साथ में थे, उनके साथ में खड़े हुए उनको न्याय दिलाने के लिए। जो अंग्रेज़ जो है सो फार्मर्स के ऊपर में ज़बरदस्ती किया करते थे कि आपको इंडिगो का उपज करना होगा, तो उसके खिलाफ जो इनजस्टिस थी उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने इन पीजेंट्स के साथ, यानी चंपारण के जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, उनके साथ खड़े रहे स्ट्रगल में, है ना। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसको जानना ज़रूरी है। फिर हम लोग देखते हैं आगे। दे शेयर देयर क्रॉप्स विथ द ब्रिटिश प्लांटर्स। देखो चंपारण के जो फार्मर थे ना, वो ब्रिटिशर्स के बिल्कुल कब्जे में थे। उनको एक एग्रीमेंट दिया गया था, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपना फसल का ना वो ब्रिटिश को दिया करते थे। जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, अपने फसल को जो है ना ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश प्लांटर्स को दिया करते थे। तो एक तरह से कहें कि जो ब्रिटिशर कहते थे उसी तरह से यहाँ पे चंपारण के जो फार्मर थे वो काम किया करते थे, यानी उसके दबाव में बिल्कुल थे, है ना। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। दे वेयर अंडर एन एग्रीमेंट टू ग्रो इंडिगो। देखो यहाँ पे वो बात आ जाती है सीखने और समझने की कि जो ब्रिटिशर थे उनका और फार्मर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। देयर वाज एन एग्रीमेंट, ओके, एग्रीमेंट था कि आपको इंडिगो को उपज करना है अपने ज़मीन पे। आपकी जो भी खेत हैं, जो भी आपकी भूमि है, उसमें आपको इंडिगो की खेती करनी होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए 15% बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि 15% जो है जो पीजेंट हैं, जो फार्मर हैं, अपने भूमि का 15% जो है इंडिगो उपज करना होगा। और इंडिगो एक ऐसी खेती थी जिससे भूमि की उपजाऊ काफ़ी कम हो जाती थी और जिससे पीजेंट को, यानी फार्मर को नया कुछ फसल लगाने में या उन्हें उपज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। वो घाटे में रहते थे, यानी बहुत ज़्यादा समस्या उनके साथ थी। तो अंग्रेज़ों का एग्रीमेंट यही था कि आपके अपने ज़मीन का 15% भाग पे आपको इंडिगो का उपज करना होगा। और इंडिगो उपज जिस जगह पे होती थी, जिस लैंड पे या जिस भूमि पे होती थी, वहाँ की उपजाऊ जो है मिट्टी बहुत ख़राब हो जाती, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती थी, ख़राब हो जाती थी। तो चलो भाई ठीक है, सब कुछ एग्रीमेंट था। फार्मर जो है उगा रहे थे इंडिगो और ब्रिटिश पीजेंट्स जो हैं उन्हें कुछ उपलब्ध करा देते थे, पैसे दिया करते थे। फार्मर भी एग्री थे और ब्रिटिशर्स भी एग्री थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे आ गया, वो आ गया जर्मनी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि
अब हुआ क्या, देखिए जो फार्मर थे हमारे चंपारण के, इंडिया के फार्मर थे, उनके द्वारा इंडिगो तो उपजाया जाता था और उन्हें ब्रिटिश पेजेंट्स प्लांटर्स जो है उन्हें पैसे देते थे, है ना। लेकिन जब दूसरे इंडिगो का, जो आर्टिफिशियल इंडिगो है, उसके आयात जब होने लगे तो क्या हुआ कि भारत में, यानी ये आपका चंपारण में जो फार्मर इंडिगो उगाते थे उसकी वैल्यू बहुत कम होने लगी, चूँकि आर्टिफिशियल इंडिगो जर्मनी से आया और इसके वैल्यू को कम कर दिया। तो फार्मर और ब्रिटिशर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था उसके खिलाफ ये बात हो गई। ये मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस सारे फार्मर्स के लिए हुए और यहाँ पे इसी के लिए, इसी इनजस्टिस के लिए महात्मा गांधी जो वो आगे आए और इन पीजेंट्स के साथ, इन फार्मर्स के साथ वो खड़े रहे, है ना, खड़े रहे और स्ट्रगल किए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए। एक्चुअली वो इन्हें जीत भी दिलाए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें और। देखो गांधी जी फाउट अगेंस्ट इनजस्टिस। देखिए इनजस्टिस के खिलाफ जो है, ये जो इनजस्टिस थी 15%, और तो वहाँ तक तो चलो ठीक थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंडिगो जब से आया तो इसका वैल्यू जो है बहुत कम हो गया। तो इनजस्टिस के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने लड़ाई शुरू कर दी, फाइट शुरू कर दी। सालों लग गए इसमें, लेकिन अंततः फार्मर्स को विश्वास, आत्मविश्वास, जीत जरूर मिलती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से महात्मा गांधी ने इन फार्मर को जो है पूरी तरह से ट्रेंड किया। अब देखो, दे बिकेम करेजियस एंड अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। देखो इसके पहले जब आर्टिफिशियल नहीं आया था, 15% वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी, उस दौरान हमारे जो फार्मर्स थे उन्हें साहस भी ज़्यादा नहीं थी कि कुछ बोलें या फिर अपनी बात को रखें या फिर अपना फंडामेंटल राइट को जानें। लेकिन महात्मा गांधी जब से उनकी एंट्री हुई इस मोमेंट में, तो सारे फार्मर्स में साहस आ गया, वो करेजियस हो गए और अपने फंडामेंटल राइट के बारे में वो जानने लगे। जाहिर सी बात है, जब आप अपने फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे तो सारी सच्चाई को जानेंगे, अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं अन्याय के खिलाफ, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे फिर कौन सी बातें यहाँ पे होती है। गांधी जी टुक पॉलिटिकल। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि गांधी जी ने उन फार्मर्स के खिलाफ लड़ाई के लिए, स्ट्रगल के लिए किन किन रास्तों का चुनाव किया। तो उन्होंने पॉलिटिकल सोर्स लिया, फिर इकोनॉमिकल सोर्स लिया और फिर सोशल सोर्स लिया, है ना। तीनों सोर्सेज के माध्यम से उन फार्मर्स को जो है एक्टिव किए, उन्हें साहस दिया और उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में महात्मा गांधी ने उन सारे फार्मर्स को बताया। देखो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सोर्सेज के माध्यम से भी उन्हें जागृत किया, इकोनॉमिकली भी उन्हें सजग किया, जागृत किया और सोशली भी उन्हें मजबूत किया। इससे उन फार्मर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास आया और वो आत्मविश्वास के साथ महात्मा गांधी जी के साथ डटे रहे, खड़े रहे। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ और विशेष पॉइंट है यहाँ पे। ही प्रोवाइडेड देम एजुकेशन। अब देखो महात्मा गांधी यहीं नहीं रुके, उन फार्मर्स को एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया और हाइजीन दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब आप किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना नितांत आवश्यक है ना। अब देखिए इसमें, इस जो मोमेंट था इसमें और भी एंट्री हो जाती है लोगों की। देखिए इसके लिए महात्मा गांधी को और लोगों की ज़रूरत थी। महात्मा गांधी मेट राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला जो है वहीं के एक लीडर थे और उनसे महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। महात्मा गांधी इनसे मिले और राइट्स के बारे में, जो भी राइट्स ऊपर हमने डिस्कस करी, उनके फंडामेंटल राइट्स, इनजस्टिस के बारे में, उस पर चर्चा की। राजेंद्र प्रसाद जो एक लॉयर थे वो भी इसमें शामिल हुए। तो देखिए यहाँ इन जो बड़े बड़े योद्धा शामिल होने का मतलब यही है कि संगठन को मजबूत करना था और जो इनजस्टिस थे उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी थी। और ये सभी मिल करके क्या करते थे, मीटिंग अरेंज करते थे ताकि संगठन को और मजबूत किया जाए और जो इनजस्टिस हो रहा था पीजेंट्स के साथ, जो फार्मर्स के साथ, इंडिगो को लेकर के उसको न्याय मिले, है ना। दे अरेंज मीटिंग फॉर महात्मा गांधी।
तो महात्मा गांधी के लिए ये सब मिल करके मीटिंग को अरेंज करते थे और क्या करते थे कि इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते थे। फाइनली जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स की जीत होती है और ये सब कुछ ठीक ठाक रहता है अंततः। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए जय हिंद।